नमस्कार दोस्तों, गाथा के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि युधिष्ठिर को पहले से पता था कि कलयुग में क्या होगा? अगर आपको यह नहीं पता तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे पता चला युधिष्ठिर को कि पहले से कलयुग में क्या होने वाला है। दोस्तों, पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। वहीं शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन 5 में बुद्धिमान कौन है, इनकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। इस महल के कई योजन दूरी में इस महल के चारों कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अचानक भीम की नज़र महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के दरवाजे पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरवान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, महल में 4 कोने हैं पर आप एक ही कोना देख सकते हो। शर्त नंबर 2, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। शर्त नंबर 3, अगर व्याख्या नहीं कर सकोगे तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नज़ारा देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम ने कई बार देखा और लौटकर दरवान के पास आता है। दरबान पूछता है, क्या देखा आपने? फिर भीम बताते हैं, महाशय मैंने ऐसे पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे जो पहले मैंने कभी नहीं देखे थे, जो अजीब था। पर एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं और बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। फिर दरबान कहते हैं, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं और उन्हें बंदी घर में बिठा दिया गया। फिर अर्जुन आते हैं और कहते हैं कि मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है, एक खेत में 2 फसल उग रही थी, एक बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे की फसल से मक्का निकल रहा था और मक्के के पौधे से बाजरा। उसे अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया और वह वापस द्वार पर आ गया। दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। दरबान ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। फिर नकुल आया, बोला मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गायें जब उनको भूख लगती है तो वह अपनी छोटी बच्चिया का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया, वह द्वार पर पहुंच गया। दरबान ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गाय बच्चिया का दूध पीती है, यह समझ में नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया गया। फिर सहदेव आया, बोला मुझे महल देखना है और वह दक्षिण दिशा की ओर गया। सहदेव ने देखा कि एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है। डगमग डोलते हुए भी छूने से वह गिरती नहीं है। यह उसे समझ नहीं आया। वह वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला वाली बात समझ में नहीं आई। तब उसे भी बंदी बना लिया गया। चारों भाई बहुत देर तक नहीं आए। तब युधिष्ठिर को बहुत चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए, भाइयों के लिए पूछा। तब दरबार ने बताया, वो शर्त अनुसार बंदी हैं। तब युधिष्ठिर बोले, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन को भी छोड़ दिया गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तो उसने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। दोस्तों, आजकल के कलयुग में ये सारी बातें सच हो रही हैं।
आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।